ये ब्लो रूम लाइन का पहला मशीन है, मिक्सिंग बेल ओपनर। जो मैंने अभी मशीन आपको दिखाया ना, वो मशीन डोर्स से क्लोज्ड है, तो अंदर कौन सा पार्ट्स है, वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, वो समझने में दिक्कत आती है। तो इस वजह से जो है ये एनिमेशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है हमारा कन्वेयर बेल्ट, जिसे हम टेक्सटाइल टर्म पे बोलते हैं, या फीड लैटिस, ठीक है। और ये एरिया इसको बोलते हैं हॉपर। इस हॉपर में जो लगी हुई ये लैटिस है, दिस इज़ कॉल्ड हॉपर लैटिस, ठीक है। और ये है इंक्लाइंड स्पाइक्ड लैटिस। इस पे ये इंक्लाइंड है, मतलब तिरछी है ये, ठीक है। और इसमें स्पाइक्स लगी हुई है, जिस वजह से कन्वेयर बेल्ट में जो मटेरियल हमने डाला है, जो ऑपरेटर ने जो है यहाँ पे इस कन्वेयर बेल्ट पे मिक्सिंग से जो फाइबर मिला है, वो बड़े बड़े टफ्ट जो है उस पर ला के डालता है। उसके बाद ये हॉपर लैटिस के पास जाएगा, हॉपर लैटिस से ये इंक्लाइंड स्पाइक लैटिस के थ्रू मटेरियल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इविनर रोलर। ये क्या है, हम इन दोनों के बीच में गैप सेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जितना भी माल पूरा एक साथ चला जाए, तो इन दोनों के बीच में जितना गैप है, उससे एक्स्ट्रा जो भी एक्सेस माल होगा वो फिर दोबारा गिरा के नीचे इधर हॉपर लैटिस पे ही गिराएगा। और ये है स्विंग डोर। ये स्विंग डोर जो है, जैसा ही मटेरियल यहाँ पे एक्सेस हो गया, ठीक है, तो ये एक प्रॉक्सिमिटी स्विच के साथ लिंक है। जैसे ही ये डोर पीछे की तरफ आते ही, तो कुछ देर के लिए ये फीड लैटिस को रोक देगा, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ पे पूरा भर जाएगा और जाम हो जाएगा पूरा। इसको जो है एलिमिनेट करने के लिए ये स्विंग डोर एक मटेरियल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक स्विंग डोर लगा हुआ है। उसके बाद ये इंक्लाइंड स्पाइक लैटिस जो मटेरियल लेके आ रहा है, उसको छुड़ाना इस स्ट्रिपिंग रोलर का काम है। दिस रोलर इज़ कॉल्ड स्ट्रिपिंग रोलर। तो इस स्ट्रिपिंग रोलर से नीचे जैसे ही मटेरियल छुड़ा के और इस चैम्बर के अंदर डालेगा, यहाँ पर 2 फीड रोलर है और एक बीटर है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फीडर दोनों फीड रोलर के ऊपर ये मटेरियल गिरेगा और एक शीट फॉर्म करते हुए अंदर फीड करेगा, और बीटर जो है ओपनिंग करके फिर नेक्स्ट मशीन पे उसको फीडिंग देता है, ठीक है। मैं ये ट्रूचलर मशीन का जो है मिक्सिंग बेल ओपनर के बारे में आपको समझा रहा था। ये उसी का वीडियो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। मैंने एमबीओ में जो समझाया था, स्ट्रिपिंग रोलर से जो मटेरियल है वो आएगा इस चैम्बर के अंदर। यहाँ पर ये 2 फीड रोलर्स है, ये दोनों फीड रोलर के थ्रू जो है मटेरियल फीड हो रहा है। उसके बाद ये बीटर है, ये बीटर क्या कर रहा है, छोटे छोटे टफ्ट फॉर्म पे ओपन करके फिर आगे जो है मटेरियल को सप्लाई दे रहा है। और इसमें जो भी ट्रैश कंटेंट है, ये देख रहा है, ये ब्लैक कलर के जितने भी ये पार्ट्स जो दिख रहा है ना, ये ट्रैश जो है ये नीचे गिर रहा है, और जो नेक्स्ट मशीन के लिए मटेरियल इधर से सप्लाई जाता है। अभी मैंने आपको एमबीओ में बीटर दिखाया। बीटर का फंक्शन देखिए, ये बीटर है और डिस्क टाइप बीटर है। इसमें जो है ये सॉ टूथ ये डिस्क लगी हुई है। तो ये मटेरियल जैसे ही ये फीड हो रहा है, तो मटेरियल ओपनिंग होके फिर उस समय क्या हो रहा है कि जो ट्रैश पार्टिकल्स है ये यहाँ पे कुछ रिमूव हो रहा है। होने के बाद फिर बाकी जो बची हुई ट्रैश कंटेंट और फाइबर है, वो नेक्स्ट मशीन के लिए प्रोसेस के लिए जो है आगे पहुँच रहा है। ब्लो रूम लाइन के अंदर सभी मशीनों में 4 या 5 बीटर को मिला के जब हम पूरा ब्लो रूम लाइन चलाते हैं, तो 60% क्लीनिंग होता है उसके अंदर। ओपनिंग जो है छोटे छोटे टफ्ट फॉर्म पे ओपनिंग तो हो जाएगा, लेकिन अप टू 60% तक इसमें क्लीनिंग होता है फाइबर की। फाइबर के अंदर जो ट्रैश कंटेंट है अप टू 60% तक निकल जाता है उसमें। ये कॉटन फाइबर देखिए, ये बड़े बड़े टफ्ट फॉर्म पे है। ये उसको ब्लो रूम लाइन पे चला के छोटे छोटे टफ्ट फॉर्म पे इसको ओपन किया हुआ है,
है ना, ये छोटे छोटे टफ्ट फॉर्म पे मटेरियल ओपन हो चुका है। अब इस पे देखिए, ये ब्लो रूम लाइन के अंदर एक साथ में ओपनिंग नहीं होते हैं, वो ग्रेजुअली ओपन होते हैं। जैसा बेल ओपनर में डिस्क बीटर लगा हुआ है, उसमें टफ्ट की वेट जो है वो 70 मिलीग्राम तक होते हैं। उसके बाद अगर आप डबल बीटर में जब प्रोसेस होने जाएगा, उसकी जो आउटपुट है वो 8 mg तक का जो है, 8 mg तक का जो है उसकी टफ्ट वेट हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट बीटर है उसमें जो है 1 mg तक। उसके बाद सेकंड रोलर और थर्ड रोलर में आते आते जो है 0.5 mg। फिर फाइनली जो हमारी लैब में या एरोफीड के थ्रू कार्डिंग मशीन पे जाने वाली जो टफ्ट है उसकी वेट है वो 0.1 mg तक जो है छोटे टफ्ट फॉर्म पे जो है वो ओपन करते हैं। ये ग्रेजुअली ओपन होते हैं, ठीक है। ये अंतर मैंने ऑलरेडी आपको मटेरियल में भी दिखाया। मटेरियल पे देखिए, इसमें बड़े बड़े टफ्ट है, उसको छोटे छोटे टफ्ट फॉर्म पे जो है ओपन कर दिया है। लेकिन इसके अंदर क्या कमी है, ये फाइबर टू फाइबर इंडिविजुअलाइज नहीं है, रेशे रेशे अलग नहीं है। तो हमें रेशे रेशे अलग करने का जो काम है वो कार्डिंग मशीन पे करते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे टफ्ट फॉर्म पे ऑलरेडी ओपन हो चुका है और क्लीनिंग भी हुआ है। आप इस पे देखिए कितने ट्रैश कंटेंट है, और इसके अंदर ट्रैश कंटेंट जो है वो 60% अप टू 60% तक ब्लो रूम में क्लीन हो जाते हैं। बाकी बाद में कार्डिंग मशीन में कुछ ट्रैश कंटेंट रिमूव होते हैं, ड्रॉप फ्रेम में भी कुछ माइक्रोडस्ट रिमूव होता है, फिर फाइनली कुम्बर में 100% क्लीनिंग हो जाता है।